हमारे सनातन धर्म में तीन प्रमुख देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जहाँ ब्रह्मा और विष्णु इस पृथ्वी को बनाते हैं, संचालन करते हैं, तो महेश इस पृथ्वी का निपटारा करते हैं, उसका संहार करते हैं। लेकिन यही भगवान विष्णु की उनके 24 अवतार है, राम अलग अलग, भगवान कृष्ण है ना। तो इन्हीं भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की प्रिय तिथियों में से एक होती है एकादशी तिथि। हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति साल भर में और कोई व्रत, वैसे तो सारे व्रत जो आते हैं वो कुछ ना कुछ फल हमें देते ही हैं, तो उनको तो करना चाहिए। लेकिन उन व्रतों को अगर वह करे ना करे, लेकिन एकादशी का व्रत तो प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक जीव मात्र को करना ही चाहिए। होता क्या है ना, हमसे जाने अनजाने में बहुत तरह के पाप हो जाते हैं। कोई पाप हमें अनजाने में करते हैं, कुछ हमें जानबूझ करके करने पड़ते हैं। जैसे हम बिजनेस में हैं तो छल कपट करना पड़ता है, लोगों को धोखाधड़ी देना पड़ता है। तो अब हम यह सोचे कि भाई ये तो बिजनेस में सब कॉमन है, नहीं, ये कॉमन आपके लिए है। लेकिन जब ये पाप की श्रेणी में आते हैं तो देयर इज़ नथिंग लाइक कॉमन, वहाँ तो हमें इसका फल भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे अगर हम देखें तो फिर हमारे जीवन में कितने पाप हो गए, तो हमको तो पक्का नरक जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं इन व्यक्ति को नरक में न जाना पड़े, अगर वो नरक में जाने से बचना चाहता है, क्योंकि नरक की यातना कोई साधारण नहीं है बंधुओं। वहाँ व्यक्ति के अपने पाप कर्मों के कारण अलग अलग नरक में, किसी नरक में उसको खून की नदियां पार करनी पड़ती है, किसी में गरम गरम पकोड़े की तरह तला जाता है। तो ऐसी नरक की वह भयानक यात्रा से व्यक्ति बचना चाहता है तो उसको एकादशी का व्रत करना चाहिए। साल भर में 24 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में एक, शुक्ल पक्ष में एक, तो हर महीने की 2, तो एक साल में 24 एकादशियाँ। तो प्रत्येक सनातनी को इन सारी 24 एकादशियों का व्रत करना ही चाहिए। इन्हीं एकादशियों में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। इस अपरा एकादशी को अगर हम अपरा शब्द को खोलने का प्रयास करें तो आप ये समझिए अपार, यानी हमसे जो अपार पहाड़, बड़े से बड़े पाप भी हो गए हैं, तो उनसे अगर हम निपटारा चाहते हैं, उनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक सनातनी को इस ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान ने हम मनुष्य को जिम्मेदारी दी है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई आयुर्वेद का काम करता है, तो उसको अपनी सेवा निस्वार्थ करनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उसको अपनी वह सेवा, ठीक है, जितना घर परिवार चले उतना हम कमा लें, लेकिन छल कपट से बच करके निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा कार्य नहीं करता है निस्वार्थ भाव से, वह कार्य जो उसको जिम्मेदारी भगवान ने दी है उसका निर्वहन नहीं करता, तब उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ऐसा भी व्यक्ति अगर नरक में जाने से बचना चाहता है तो उसको भी इस अपार एकादशी का व्रत करना चाहिए। देखो, ये तो हुआ कि हमारे जो पाप है उनसे हमें बचने के लिए, लेकिन इस अपरा एकादशी का व्रत करने का फल क्या है? हर एकादशी का अपना महत्व, अपना फल है। अगर हम इस अपरा एकादशी के फल की बात करें तो जैसे ही इसका नाम है अपार, वैसे भी अपरा, वैसे इसके फल भी अपार है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस हम अपरा एकादशी के फल की बात करें तो आपको ध्यान होगा, माघ मास में जब सूर्य भगवान मकर राशि में होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ होता है। तो जो व्यक्ति इस माघ मास में मकर राशि में जब सूर्य होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ स्नान का जो फल है वह फल इस व्यक्ति को इस अपरा एकादशी के करने से ही मिल जाता है। तो आप विचार करिए इस एकादशी का कितना फल है। इसके अलावा काशी नगरी भगवान शिव की प्रिय क्षेत्र है, ऐसे कहते हैं यह त्रिशूल पर है। तो उस काशी नगरी में, बनारस में बाबा विश्वनाथ के चरणों में जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन वहाँ वास भी कर लेता है तो वह अनंत पुण्य को प्राप्त करता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति उस काशी नगरी में, सप्तपुरियों में एक यह काशी है, वहाँ पर अगर शिवरात्रि का दिन व्रत करता है, वास करता है, तो उसका फल कितना होगा? तो वह फल भी व्यक्ति को यह अपरा एकादशी के करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को अपने पितरों का पिंडदान करना चाहिए। प्रत्येक सनातनी को पिंडदान करने से उसके पितृ पूर्वज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति गया में पिंडदान करता है और उसके पिंडदान करने से उसके पूर्वज जो पितृगण जो प्रसन्न होते हैं, वह पुण्य जो मिलता है वह फल हमें इस अपरा एकादशी के करने मात्र से मिल जाता है।
इसके अलावा जब 12 साल में एक बार बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं और उस समय जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, घोड़े का दान है, वाहन का दान है, स्वर्ण का दान है, ये सब का जो दान करता है इसका बहुत महत्व है जी। तो इन दान का जो फल है वह हमें इस अपरा एकादशी के करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इस एकादशी के फल की बात करें तो जो लोग काफ़ी लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उस समय केदारनाथ भगवान केदारेश्वर के और बद्री विशाल के बद्रीनाथ के भी दर्शन करने जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी का व्रत करता है उसको उस यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के फल इस एकादशी के करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा इस एकादशी के हम फल की बात करें तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र में दान पुण्य करता है उसका जो फल होता है ना जी, वह सारा फल हमें इस अपरा एकादशी के व्रत कैसे करने से मिल जाता है। तो आप इमेजिन करिए, आप विचार करिए कि इस अपरा एकादशी का फल कितना अनंत है। आइए जानते हैं साल 2025 में ऐसी अपार फल देने वाली अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा, पारना किस दिन करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं यह एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 मई 2025 को रात्रि के 1:12 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 23 मई 2025 को रात्रि के 10:29। तो इसके हिसाब से साल 2025 में यह अपरा एकादशी जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आएगी, इसका पावन व्रत यह पर्व रहेगा शुक्रवार 23 मई 2025 को। जो लोग स्मार्त और वैष्णव परंपरा से हैं उन दोनों को इसी दिन यानी शुक्रवार 23 मई 2025 को ही इस अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इस अपरा एकादशी का व्रत का पारना रहेगा शनिवार 30 मई 2025 को सुबह के 5:44 से 8:18। तो इस एकादशी के दिन आप भगवान कृष्ण का इस तरह नाम आदि स्मरण करके अपने निकटतम भगवान कृष्ण का जो भी मंदिर है या भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से कोई भी मंदिर है वहाँ पर आप जाएं, उनका दर्शन करें। इस दिन अपने मन को शांत रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो 5 शत्रु होते हैं ना जी, इनसे आपको दूर रहना है। और इस दिन भगवान कृष्ण के ही मंत्रों का आप नाम जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इन मंत्रों का या आपके कृष्ण का जो भी मंत्र जानते हैं उनका आप विधिवत इस दिन जाप कीजिएगा। और इस दिन जो महत्वपूर्ण है वह है कि आप इस अपरा एकादशी के व्रत की कथा भी अवश्य सुनिए। तो इस तरह अगर आप इस अपरा एकादशी का व्रत का नियम पूर्वक पालन करते हैं और फिर दूसरे दिन पंडित जी आपके घर आएंगे जिस दिन प्रदोष इस एकादशी का व्रत का पारना होगा, तो उस समय पारना करने से निश्चित आपके ऊपर भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या जो भी आपके इष्ट हैं उनकी कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अवश्य रहेगी जी। तो यह था साल 2025 में यह अपरा एकादशी का